खत्म होते ही 13 सीटों पर किस्मत आजमा रहे दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन निगाहें उन हॉट सीट्स पर हैं जो शुरुआत से ही चर्चा में थी। देखिए, प्रदेश में खत्म हुआ चुनावी शोर। ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। प्रदेश की हॉट सीट पर सबकी निगाहें। लोकसभा के दूसरे चरण में प्रदेश की बाकी बची सभी 13 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद है। अब इंतजार होगा 4 जून का, लेकिन उससे पहले प्रदेश की हॉट सीटों पर सबकी निगाह रहेंगी। दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, जालोर, बाड़मेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां और कोटा बूंदी में मतदान हुआ। लेकिन इन 13 सीटों में 8 सीटें बेहद खास, जहां कई दिग्गजों की किस्मत पर दाव लगा है। सबसे पहली सीट है कोटा बूंदी, जहां ओम बिरला लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में। कोटा में उन्होंने मतदान भी किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट सबसे हॉट बनी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस का दामन थामकर इस मुकाबले को रोचक बना दिया। कोटा में ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल से है। मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे, एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूं। दूसरे चरण में जोधपुर में मतदान हुआ, जहां से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में। यहाँ से वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। इस बार इस सीट पर मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियारड़ा के साथ है। हॉट सीट की फहरिस्त में बाड़मेर सीट भी शामिल है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणी है, क्योंकि इस सीट पर कैलाश चौधरी दूसरी बार मैदान में थे, जबकि कांग्रेस से उमेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने मुकाबले को रोचक बना दिया। उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की मेरी जनता पे, 36 कौम के लोगों पे, वो अपने बेटे, अपने भाई पे विश्वास जताएंगे और निश्चित तौर पे 4 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन। तीसरी हॉट सीट है चित्तौड़गढ़, जहां से तीसरी बार सीपी जोशी मैदान में। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के उदयलाल आंजना के साथ है। हाल ही वे 2023 में निम्बाहेड़ा सीट से विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। आंजना चित्तौड़गढ़ सीट से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अब 4 जून को साफ होगा कि जनता ने एक बार फिर से सीपी जोशी पर भरोसा जताया या फिर उदयलाल आंजना को मौका दिया। दूसरे चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई, उनमें भीलवाड़ा की हॉट सीट भी शामिल, जहां से कांग्रेस से सीपी जोशी मैदान में थे। भीलवाड़ा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से था। सीपी जोशी विधानसभा चुनाव में राजसमंद से विधायक का चुनाव हार गए थे, लेकिन 2009 में भीलवाड़ा सीट से सांसद चुने गए। अब देखना होगा कि जनता इस बार क्या फैसला लेगी। बांसवाड़ा सीट भी उन हॉट सीटों में से एक है, जहां मुकाबला रोचक। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को मुसीबत में डाला। बीजेपी के टिकट पर बांसवाड़ा से मैदान में है वो। मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ बीएपी के राजकुमार रोत मैदान में है, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अरविंद डामोर के नामांकन वापस न लेने के चलते इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। जालोर की बात करें तो इस सीट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वैभव गहलोत ने पहला चुनाव जोधपुर से लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके। जालोर में वैभव गहलोत का मुकाबला लुम्बाराम चौधरी से है। झालावाड़ बारां प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह मैदान में है। 4 बार से इस सीट पर दुष्यंत सिंह का कब्जा है। बहरहाल जनता ने जो फैसला किया है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, जो 4 जून को सार्वजनिक होगा। लोकसभा अध्यक्ष, 2 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की साख दूसरे चरण के रण में दांव पर लगी है, जबकि कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। अब 4 जून को साफ होगा कि आखिर जनता ने क्या फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
किसका बेड़ा होगा पार, 4 जून का है इंतजार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज प्रदेश की शेष 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान प्रतिशत में भी सुधार आता चला गया, लेकिन दिग्गजों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्से की आहुति भी दी। इस रिपोर्ट में देखिए। भले लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में उम्मीद के मुताबिक जनता की भागीदारी नजर नहीं आई, लेकिन दिग्गजों ने वोट डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये हस्तियां सुबह सवेरे ही मतदान के लिए पहुंच गई। आपने सुना है ना, पहले मतदान फिर जलपान। इन दिग्गजों ने इस नारे पर अमल किया और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। सबसे पहले बात राजस्थान के हॉट सीट में शुमार कोटा की। बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ गोदावरी धाम मंदिर पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद शक्तिनगर स्थित पोलिंग बूथ पर बिरला ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। बिरला का मुकाबला अपने पुराने दोस्त प्रहलाद गुंजल से है। बहरहाल गुंजन ने बंदा धर्मपुरा गांव के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। उनकी पत्नी और बेटी ने भी मतदान किया। सुबह सवेरे ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने परिवार के साथ लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुतियां डालने पहुंच गए। इस दौरान दिलावर की पत्नी, उनके बेटे और बहू भी साथ थे। चित्तौड़गढ़ शहर के मधुबन स्थित मतदान केंद्र पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी के कैलाश चौधरी को निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भाटी ने मजे हुए राजनीतिक की तरह अपने वोटरों को लामबंद किया। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने वोट डालने के बाद बड़ा दावा किया। शेखावत ने कहा कि भाजपा ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ एक तरफ गरीब कल्याण की योजना को संपूर्णता और समग्रता के साथ उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता हासिल की, वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए पूरे विश्व में देश की प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम किया। सूर्यनगरी में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा ने भी वोट डालकर अपने समर्थकों और प्रशंसकों को घर से निकलकर बूथ तक पहुंचाने का संदेश दिया। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने अपने परिजनों के साथ जोधपुर में महामंदिर स्थित वर्धमान जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इस दौरान उनके पुत्र और जारोर सिरोही से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत, अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत भी मौजूद रही। प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक झालावाड़ बारा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह मैदान में है, जिनका मुकाबला उर्मिला जैन भाया से है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सुबह अपने पौत्र विनायक प्रताप सिंह के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान उनके साथ उनके सुपुत्र और बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस के अरविंद जामोर और बीएपी के राजकुमार रोत के बीच सीट फंसी है। यहाँ कांग्रेस ने पहले उम्मीदवार उतारा और बाद में बीएपी को समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन वापस नहीं लेने से रोचक स्थिति बनी हुई है। वैसे मालवीय अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। उम्मीद के मुताबिक हर दल का प्रत्याशी बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रहा है, लेकिन किसके दावे में कितनी जान है, इसका पता 4 जून को चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।